आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसके बाद आपकी दुआ के अंदर तासीर आ जाएगी। आप खुदा से कोई भी चीज मांगेंगे तो उसकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारा अलमिया है कि हमें खुदा से दुआ ही नहीं मांगनी आती, हमें पता ही नहीं होता कि अपनी बात जो है हमने कैसे मनवानी है। तो आज की ये खूबसूरत कहानी आपको दुआ मांगने का एक सही तरीका सिखाएगी। पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था। वो बादशाह जो है जुम्मे की नमाज पढ़ने एक बड़ी मस्जिद में जाता था। तो वो अपने बचपन से एक अंधे फकीर को देखता था। वो अंधा फकीर जो है वो मस्जिद के दरवाजे पे बैठा रहता था और वो दुआ मांग रहा होता था, आंखें मांग रहा होता था, पैसे मांग रहा होता था। तो एक दिन वो बादशाह रुका और उससे पूछा कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, कि तुम इतने अरसे से आंखें मांग रहे हो, तुम्हें दुआ मांगनी ही नहीं आती, इसका मतलब है तुम आंखें चाहते नहीं हो। तो वो फकीर हैरान हुआ। उसने कहा मैं क्यों नहीं आंखें चाहता हूँगा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आंखें दे। तो बादशाह उसे कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ के जैसे ही वापस आऊंगा, अगर तो तुम्हारी आंखें वापस ना आई हुई तो जलाद इसके सर को कलम कर देना। और ये अजीब सा हुक्म सादर करके बादशाह नमाज पढ़ने चला जाता है। फकीर जैसे ही ये सुनता है तो वो कांपने लग जाता है। उसके साथ तो एक अजीब सी अनहोनी हुई होती है। पहले वो आंखें मांग रहा होता है और उसके बदले अब उसकी पूरी की पूरी जान जो है वो खतरे में पड़ जाती है। वो गिड़गिड़ाने लग जाता है, वो रोने लग जाता है, वो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह ताला से इतनी शिद्दत के साथ दुआ मांगता है कि उस शिद्दत के नतीजे के अंदर उसकी आंखें जो है वो अल्लाह ताला बिनाई दे देता है। जब बादशाह नमाज पढ़ के वापस आता है तो वो देखता है कि वो अंधा फकीर अब देखने के काबिल होता है। तो बादशाह मुस्कुराने लग जाता है। वो बादशाह के पांव पकड़ लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। बादशाह उसे बताता है कि तुम 15 साल से दुआ मांग रहे थे, लेकिन तुम्हारी दुआ के अंदर शिद्दत नहीं थी, तुम्हारी दुआ के अंदर कबूलियत इसलिए नहीं थी कि तुम दिल से कोई चीज नहीं मांग रहे थे। जिंदगी में मेरे दोस्तों याद रखिए, कोई भी चीज जो शिद्दत से मांगी जाती है, जो इमोशंस के साथ मांगी जाती है, उसके अंदर चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोई बिलीफ की बात नहीं है, बल्कि साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुकी है। अगर तो आपकी दुआ के अंदर आपके जज्बात शामिल हो, आपके इमोशन शामिल हो, तो वो दुआ जो है वो एक ऐसी पावरफुल फ्रीक्वेंसी बन जाती है जो आसमान तक पहुंच जाती है। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुआ मांगनी ही नहीं आती, हम सिर्फ और सिर्फ सरसरी तौर पर दुआ मांगते हैं। अगर आप अपनी दुआ के अंदर अपने जज्बात शामिल कर लें, अपनी इमोशन को शामिल कर लें, तो यकीन माने दुनिया की कोई चीज भी जब आप खुदा से मांगेंगे तो खुदा जो है वो उस चीज को नवाजेगा। तो आज के बाद जब भी आपने दुआ मांगनी है तो उसके अंदर अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को शामिल करना है, तभी आपकी ये दुआ जो है वो आसमान तक पहुंचेगी और जो कुछ आप मांगना चाहते हैं वो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खूबसूरत कहानी आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करेगी और वो तमाम चीजें जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला उनको आपको नवाजेगा। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी में 5 साल आगे ले जा सकती है। अगर तो ये कहानी पसंद आई है तो जरूर अपने लव वंस, फ्रेंड्स इनके साथ शेयर करें और कमेंट की सूरत में अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।